हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे जो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। और ये जो है ये वेदर ऐप एप्लीकेशन है। इसमें हम अगर कोई भी लोकेशन सर्च करेंगे तो उसका वेदर दिखाएगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन है और इसको हम रिएक्ट में डेवलप करेंगे। सूरत का देखते हैं क्या है। सूरत में हल्की बारिश हो रही है तो बेसिकली हम एक एपीआई यूज़ करेंगे जो कि वेदर की एपीआई है। और ऐसा कुछ इंट्यूटिव यूआई बनाएंगे जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मौसम के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो इससे पहले हमने 3 प्रोजेक्ट्स और बनाए रिएक्ट के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारी इस प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना। और ये जो प्रोजेक्ट्स है वो एक दिन में हमेशा नहीं बनता है, कई बार आपको पर डे थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो कभी भी आप ज़्यादा टेंशन या प्रेशर लेके उसको एकदम से एक ही दिन में करने की कोशिश मत करना। डेली आधा घंटा 1 घंटा करना। और प्लस जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो वीडियो के बीच में मैं ब्रेक लेता हूँ। उस ब्रेक में आपको वीडियो पॉज कर देना और पीछे जाके वापस से उसको देखना है और फिर बनाना है। और आप अगर आज पूरा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्राई करना। तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है या फिर कोई प्रेशर नहीं लेना कि एक ही दिन में बनता है। ये टाइम लेता है, ये प्रोजेक्ट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आराम से बनाना। तो चलिए इसी के साथ आप वीडियो शुरू करते हैं और सीधा करते हैं हम स्क्रैच से कोडिंग। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी फंस जाते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ स्टक हो जाते हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट करना मुझे, और मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करना। सो हम इस वेबसाइट पे जाएंगे और हमें इसकी एपीआईज वगैरह की डिटेल निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आपने इस पर लॉगिन नहीं किया है पहले तो साइन अप यहाँ से करके लॉगिन कर लेना। आपको एक एपीआई की मिल जाएगा, उस एपीआई की को सेव करके कहीं पे रख लेना। सो इस वेबसाइट में लिखा हुआ है कि आप 1000 एपीआई कॉल्स पर डे फॉर फ्री कर सकते हैं। उसके बाद इनके कुछ चार्जेस है, बट क्योंकि हम ये सीखने के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो हमें ये पेड वर्जन नहीं चाहिए। तो 1000 एपीआई कॉल पर डे सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम इसमें करंट वेदर डेटा में जाएंगे, यहाँ पे एपीआई डॉक्स में जाएंगे। तो एपीआई डॉक्स में बहुत सारी एपीआईज के जैसे लेट लॉन्ग सपोर्ट है, बहुत सारे इसमें जो पैरामीटर्स है वो सारे यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स जो है वो लिस्टेड है। बट हम इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, बट हमारा जो फोकस मेन है वो है इस वाले एपीआई में जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमारा जो मेन फोकस है इसमें वो है इस वाले एपीआई में, जिसमें सिटी नेम हम पास करेंगे एज अ क्वेरी पैरम्स और एपीआई आईडी की जगह में एपीआई की पास करना। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले एपीआई की जनरेट कर लो, एपीआई की कहीं सेव कर लो, फिर उसके बाद हम ये इस वाली एपीआई को यूज़ करके आगे काम करेंगे। सो प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए इस बार हम जो है वो वाइट को यूज़ करेंगे। सो वाइट क्या है, एक फ्रंट एंड जनरेशन का टूल है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। सो लोकल डेवलपमेंट वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है और थोड़ा सा इंट्यूटिव है और यूआई वगैरह अच्छा है और टाइप स्क्रिप्ट वगैरह का सपोर्ट भी है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेट वाइट पे जाएंगे और गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। और हमें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कमांड चाहिए होता है। तो सिंपल सा हमें रिएक्ट ऐप बनाना है वाइट में। तो यहाँ पे हम कमांड ढूंढ लेंगे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। सो यहाँ पे जो हमारा कमांड दिख रहा है वो npm create white एट लेटेस्ट दिख रहा है, हम इसे कॉपी कर लेंगे। और सबसे पहले हम जाएंगे टर्मिनल पे। सो कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आ जाएंगे। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं अपना प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। और हम यहाँ ये कमांड पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। सो एंटर प्रेस करते ही ये कुछ हमसे पूछेगा। सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो वो पूछ रहा है हमसे तो क्रिएट वाइट पैकेज जो है वो इंस्टॉल करेगा। तो यस के लिए हमें वाई प्रेस कर देना है, फिर एंटर प्रेस कर देना है और वो इंस्टॉल। अब प्रोजेक्ट नेम क्या देना है आपको, तो हम क्योंकि ये वेदर ऐप बना रहे हैं तो इसको कर देते हैं वेदर ऐप, ठीक है। और फिर एंटर कर देंगे प्रेस। अब वो हमसे पूछ रहा है कि वेनिला जावास्क्रिप्ट में बनाना है या व्यू में बनाना है या रिएक्ट में बनाना है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हम क्योंकि इसको रिएक्ट में बनाएंगे तो हम यहाँ पे रिएक्ट में एंटर। सो इसमें एक और ऑप्शन है टाइप स्क्रिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम सिंपल जावास्क्रिप्ट में करेंगे, अभी टाइप स्क्रिप्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन गया है, हमें बस अब करना है cd वेदर ऐप करना है, ठीक है। उसके बाद npm इंस्टॉल करना है
और फिर npm इंस्टॉल जब हो जाए तो इसको कर देना है npm start। कुछ मतलब हमने कुछ गलत, ये स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम सबसे पहले जाएंगे VS कोड में और देखेंगे हमारे पास क्या क्या स्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ ओपन फोल्डर, और हमारा जो नया एप्लीकेशन बना है वेदर ऐप, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर package.json में जाते हैं। तो हमें npm run dev करना था, तो यहाँ पे ये जो है स्क्रिप्ट्स कमांड यही अवेलेबल है, तो यहाँ पे करेंगे हम npm run dev। ठीक है, अब ये लिंक है, इसको कंट्रोल क्लिक कर देना है और हमारा एप्लीकेशन जो इनिशियल सेटअप है वो यहाँ पे इजी वे में दिख गया है। अब जैसे आपको टेस्ट करना है कि ये कुछ चेंज करने पे चलता है कि नहीं चलता है, तो आपने जाना है index.html में, टाइप मॉड्यूल है, सोर्स main.jsx है, तो हमारा ये सब कुछ सेट हो रखा है। सोर्स में चलते हैं, सोर्स में app.js ये रहा। तो मेन फोल्डर ये है। अब यहाँ पे इसको, अब क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे बस एक टैग में लिख देते हैं हेलो वेदर ऐप, जस्ट चेक करने के लिए कि हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं, तो हमें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्लीनअप वाला पार्ट है वो कर दिया, ये सेट स्टेट काउंट वाला भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एसेट्स फोल्डर में कुछ चाहिए, तो वो एसेट्स जो मैंने दिखाए थे आपको, इमेज वगैरह आइकन जो थे वो हमें चाहिए होंगे, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसकी वो हमें चाहिए तो वो हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स का, जो पहले भी हमने बनाया है, और इसमें हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, न्यू फाइल कर देते हैं, इसको करते हैं weather app.jsx। ठीक है, यहीं पे एक और फाइल ऐड करते हैं, weather app.css। ठीक है, ये दो फाइल बना दिया हमने। इस तरीका एक const weather app। सो हमेशा याद रखना, रिएक्ट में जो भी कंपोनेंट बनता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ताकि जब आप उसको इंपोर्ट कराओ तो वो कैपिटल में रहे, और जो HTML के टैग्स होते हैं वो स्मॉल में होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है। आपने फंक्शन लिख देना है यहाँ पे रिटर्न, और एक टैग डाल देते हैं, h1 टैग डालते हैं, हेलो वेदर कंपोनेंट। ये सब इसलिए डालते हैं जस्ट टेस्ट करने के लिए कि हमारा एप्लीकेशन सही से चले। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, ऐसे हम डायरेक्टली वेदर ऐप को इंपोर्ट करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ करली ब्रेसेस। अगर आप एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके करोगे तो वेदर ऐप को करली ब्रेसेस में डिस्ट्रक्चरिंग करके इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें करना है CSS को इंपोर्ट, तो इंपोर्ट डॉट स्लैश स्ट्रिंग में होगा तो डॉट स्लैश वेदर ऐप डॉट CSS। ठीक है, इसका नाम आप वेदर भी दे सकते हो, ऐप अगर नहीं देना तो हटा देना। रिसेंट सा स्ट्रक्चर बना लिया है। अब चलिए इसको इंपोर्ट करा के देखते हैं app.js में। तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मैं देता हूँ इंपोर्ट वेदर ऐप। सो टैब मारते ही वो ले लेता है, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और हेलो वेदर ऐप की जगह अब हम वो कंपोनेंट लाइन देंगे, और ये देखो सेव करते हैं, यहाँ हेलो वेदर कंपोनेंट आ चुका है। अब तो हमारा यही मेन कंपोनेंट रहेगा, इसी में हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। सो इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो एसेट्स डाउनलोड किए हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एसेट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा, वो गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप सारे एसेट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मतलब फोल्डर पूरा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इस फोल्डर को हम कॉपी करके यहाँ से ड्रैग करके, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट फोल्डर जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है उसके एसेट्स में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो एसेट्स के अंदर इमेजेस है, इमेजेस के अंदर वो सारे इमेज है जो हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में।
ठीक है, तो इतना करना है हमें। सो एसेट्स को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जब आप VS कोड में देखोगे तो एसेट्स के अंदर इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर सारे इमेज के जो है फाइल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे इमेज फाइल को इंपोर्ट कराएंगे वेदर ऐप वाले कंपोनेंट में। सो वेदर ऐप वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, इसमें हम सारे एसेट्स को इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, तो इसके सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, पहला फाइल नेम है क्लाउडी। ठीक है, इंपोर्ट क्लाउडी फ्रॉम, आपको यहाँ पे पाथ देना है, तो ऑलरेडी हम जिस फोल्डर में है, सो दो डॉट जो डॉट डाला मैंने, इससे हम उस फोल्डर से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्लैश करना है, यहाँ पे आपको सजेशन आ रहा है एसेट्स में जाना है, उसके बाद फिर स्लैश करना है, फिर इमेजेस में जाना है, इमेजेस में जाना है, उसके बाद स्लैश करना है, उसके बाद cloudy.png। तो इससे हमारा इमेज जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी सारे इमेज इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, मैंने कॉपी कर दी, यहाँ पे क्लाउडी की जगह आपको, सो आप Ctrl+D करोगे तो ये दोनों एक साथ एडिट मोड में आ जाएगा, और क्लाउडिंग के जगह हमें लिखना है लोडिंग। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो इमेज थे वो सारे इंपोर्ट हो गए। अब हम करते हैं जो मेन जो हमारा काम है API से रिलेटेड, वो पहले कर लेते हैं। सो जब API पे आपके पास API की आ गया है, तो API की के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी बताया था, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है और यहाँ पे लिख देना API key.js। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट API_key, और आपका जो की होगा, जो कॉपी आपने किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। मेरा की मत यूज़ करना क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि 1000 रिक्वेस्ट ही है। अगर मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे रिक्वेस्ट किए होंगे तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, अपना की जनरेट कर लेना। ठीक है, और इस जो API की जो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है, हम उसको यूज़ करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर। तो उसको यहाँ पे हम कर लेंगे इंपोर्ट, यहाँ पे डालना है आपको कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखना है API की और अंडरस्कोर करो, टैब प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे API की वाली जो वेरिएबल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे अभी API में। तो हमारा जो API था ये वाला था, सिटी नेम वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं const API_URL और इसको पेस्ट कर देते हैं। सिटी नेम और ये जो API की है ये तो हम अभी इसको डालेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम वेरिएबल स्टेट जो डिक्लेयर करेंगे वो करेंगे सिटी नेम के लिए। तो हम देंगे const, सो पहला जो होगा हमारा वेरिएबल प्लस सेट सिटी। सो सेट सिटी जो है हमारा वो फंक्शन है जो सिटी को सेट करने के लिए यूज़ होगा, और यहाँ पे करेंगे यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट एक नम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली। सो जब भी लोड होगा न्यू दिल्ली का लोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं API वाला काम कि हमें जो API का रिस्पॉन्स है वो चेक करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़। सो यूज़ इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स करने के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक API कॉल्स। यहाँ पे एक होगा फंक्शन, ठीक है, और फिर एक होगा डिपेंडेंसी एरे। ये सिंटैक्स आपको याद करना पड़ेगा। यूज़ इफ़ेक्ट में पास होता है 2 पैरामीटर। पहला पैरामीटर जो है वो है एक फंक्शन, अभी मैंने लिखा नहीं फंक्शन, ये एरो फंक्शन है, और एक एरे एम्प्टी एरे भी पास किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने फंक्शन को ओपन कर देना है और डिपेंडेंसी एरे में हमें एक वेरिएबल डालना है। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है या फिर नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं एक वीडियो सेपरेट सा बना दूंगा यूज़ इफ़ेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं const response इक्वल टू फैच कर देना है। फैच में हमें जो URL है वो भेजना है। सो इंस्टेड ऑफ फैच आई विल सजेस्ट कि हम क्यों ना Axios को इंपोर्ट करा लें। ठीक है, Axios को इंपोर्ट कराने के लिए हमें पहले Axios को इंस्टॉल करना होगा। तो हम फिर से टर्मिनल पे जाएंगे और एक नया टैब ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वापस से मुझे डेस्कटॉप में जाना होगा, प्लस अब जो एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं उसमें अब यहाँ पे npm install Axios कर देना है।
तो ये हमारे एप्लीकेशन में एक्सियोस को इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट कराएंगे। ये चीज़ हमें सबसे ऊपर चाहिए, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट एक्सियोस। जैसे करोगे सजेशन आ जाएगा और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। तो हम फेच की जगह वापस से एक्सियोस करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे देंगे API अंडरस्कोर URL। गेट कॉल में URL इंपॉर्टेंट होता है, प्लस पैरेंट्स, जो क्वेरी पैरेंट्स है वो हम यहाँ पास करेंगे। एक था क्यू जिसमें हम देंगे सिटी नेम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा API का था जो यहाँ पे था, ये वाला पार्ट हम देखते हैं क्या था इसमें। सो हमें जो क्वेरी पेरेंट्स में है वो एक क्यू है जिसमें हमें सिटी नेम पास करना और एक ऐप ID जिसमें API की देना है। तो ये पार्ट यहाँ से हम हटा देंगे। ये यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ऐप ID में हमारा चला जाएगा API अंडरस्कोर, सॉरी ये स्ट्रिंग में नहीं जाएगा, ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है, इंपोर्ट कराया है वो होगा। और वेदर यहाँ, सो ये वाला पार्ट हमें रिमूव कर देना है क्यू से, क्योंकि हमें ये अब नहीं चाहिए। हमने ये वाला जो पार्ट अभी रिमूव किया है वो ऑलरेडी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। सो ये खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ध्यान से आपने करना है। सो API की जो है ऐप ID में चला गया है। क्वेरी में हम जो डालेंगे वो सिटी नेम डालेंगे। ठीक है, और ये वाला API URL यहाँ आ गया, API की यहाँ पे आ गया। अब इसकी जगह पे हमें ये वाला सिटी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सिटी। ठीक है, सो क्वेरी में सिटी चला गया। सिटी का जो भी नाम होगा वो सिटी में क्वेरी क्यू में चला जाएगा। बेसिकली क्वेरी के लिए ही क्यू बना हुआ है, क्यू क्वेरी पेरेंट्स में चला जाएगा। और हम यहाँ पे डिपेंडेंसी में सिटी ऐड करेंगे। वो इसलिए ऐड करेंगे कि कल को अगर हम सिटी चेंज करते हैं तो सिटी के चेंज होने पे एक नया API कॉल जाए जो कि न्यू सिटी का डेटा लेके आएगा। तो इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो डेटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है वो देखना है हमें। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये एसिंक कॉल है तो हमें एक फंक्शन बना लेना चाहिए जो कि इस डेटा को, तो हम लोग करेंगे फेच रिजल्ट। एक फंक्शन बनाया है, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और ये जो पूरा पार्ट है ये कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, सो ये जो फंक्शन होगा ये एसिंक होगा। ठीक है, जो हमने पहले भी यूज़ किया है। और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम अवेट में कर देते हैं ताकि जो जब तक रिज़ल्ट नहीं आए ये यहाँ पे यहाँ से आगे मूव नहीं करे। ठीक है, एक बार जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करा लेंगे। तो रिस्पॉन्स और यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो इस तरीके से हमने कंसोल कर लिया। अगर हमारे सही से चल जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा, बट हमने इसको कॉल नहीं किया तो हम इसको फेच रिजल्ट में इस तरीके से दोबारा कॉल करेंगे। तो सेम है, यूज इफेक्ट पहले रन होगा और ये फेच रिजल्ट फंक्शन को चेक करेगा। फर्स्ट रिजल्ट फंक्शन यहाँ पे है तो ये वाला कॉल करेगा जिसमें सिटी जो यहाँ से आ रहा है वो सिटी पास हो जाएगा। API की जो हमने बाहर डिक्लेयर किया वो यहाँ। सो अभी इतना करने के बाद हेलो वेदर कंपोनेंट दिखना चाहिए जो कि नहीं आ रहा। सो हम इसको चेक करते हैं कंसोल में। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। सो हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा है बट यूज स्टेट नहीं लिखा है, तो यूज स्टेट लिखेंगे। और ये यूज स्टेट हमने जो यहाँ यूज़ किया था इसकी वजह से एरर आ रहा था और इसलिए स्क्रीन ब्लैंक भी था। सो हमारी API फेल हो रही है क्योंकि मैंने अभी इसमें API की जो था, जो फाइल हमने बनाया था यहाँ पे एम्प्टी है, इसकी वजह से हो रहा है। तो आपने अपना पेस्ट कर लेना है, मैंने अपना पेस्ट यहाँ पे कर देना। सो जब अपना आप API की वहाँ पे डाल देंगे और यहाँ तक आपका जब कोड सही से हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स में आपको यहाँ मिलेगा कन्फिग, जिसका भी हमें काम नहीं है, हमें डेटा के अंदर काम है। डेटा में जाएंगे, सो डेटा के अंदर हमें सारा डेटा मिल रहा है कि विंड की क्या है, स्पीड है, कितना डिग्री है, वेदर की इंफॉर्मेशंस है। ठीक है, मिस्ट है, आइकन वगैरह सब मिल रहा है।
फिर बहुत सारी चीज़ें, नेम कौन से सिटी के लिए हमने सर्च किया था, न्यू दिल्ली है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हम API इंटीग्रेशन में। तो मैं इसको एज अ कॉपी ऑब्जेक्ट कर लूँगा और जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। तो इसको पेस्ट करके हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं जिससे हमारा एरर, कोड में एरर नहीं है। ठीक है, सो रिस्पॉन्स हमारा सही आ रहा है और मैंने जैसे यहाँ पे कंसोल में देख लिया, आप भी कंसोल में चेक कर लेना। ठीक है, अब सिटी नेम के बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए ये डेटा जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको हम कहीं पे सेव कराना होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं डेटा कॉमा सेट डेटा और फिर वही यूज स्टेट है और बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जब डेटा आएगा तब हम इसको फिल करेंगे, अदरवाइज़ ये एम्प्टी रहेगा। उसके बाद हम एक और डाल लेते हैं कि बाई चांस हमें लोडिंग दिखाना हो स्क्रीन पे, तो इज़ लोडिंग कर देते हैं इसको और सेट इज़ लोडिंग कर देते हैं। ठीक है, इसका देख लेंगे इन फ्यूचर में हमें कुछ यूज़ हुआ तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखते हैं। अब HTML में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये बनाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे div और फिर इसके अंदर एक और कंटेनर बना लेते हैं और इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला जो div है उसका क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर। इस कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे सो दैट कि बैकग्राउंड में हमें सही से कुछ दिख जाए। और जब इतना हो जाएगा तो हमारा रिस्पांस आ चुका है, कंसोल लॉग हो चुका है। अब हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, हमें इसे सेव करवाना है कहीं। तो हम इसको करेंगे सेट डेटा में, सेट डेटा रिस्पांस डॉट डेटा। सो इतना करने के बाद अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। सो अगर आपने अभी तक कोड नहीं किया है तो आपको यहाँ तक कोड कर लेना है। तो मैं बता देता हूँ एक बार क्या है कि हमने सारे इमेज एसेट्स को कॉपी किया है और यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। API की हमने एक नए फाइल में बना के डाल दिया है, उसको भी इंपोर्ट करा लिया है। Axios हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, उसके बाद हमने API URL डिक्लेयर किया। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेट बनाए हैं जिनको भी हमने अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया, अब आगे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग करा लिया है और हल्का सा HTML बनाया है जो कि अभी एम्प्टी है, जो कि कंटेनर पूरा एम्प्टी दिख रहा है। सो यहाँ तक आप कर लो। मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर मिलते हैं। आई होप कि आपने यहाँ तक कोड कर लिया है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमने जो ये इमेजेस बनाए हैं इन सबको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएंगे ताकि हमारी मैपिंग करना ईजी हो जाए। प्लस हम एक जो हम बैकग्राउंड का कलर सेट करेंगे उसका भी एक मैपिंग बनाएंगे। सो बेसिकली वो मैपिंग मैंने कॉपी कर रखा है, मैं डायरेक्टली उसको पेस्ट कर दूँगा। आप भी एज इट इज़ कॉपी कर लेना क्योंकि हमें उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो जैसे ये बैकग्राउंड इमेजेस है, ये क्योंकि जिस हिसाब से वेदर होगा उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो ये है बैकग्राउंड वो चेंज होगा। ठीक है, अब हमें जो मैपिंग बनानी है वो बनानी है इमेजेस की। सो याद रखना कि मैं कंपोनेंट के अंदर ये वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट के बाहर इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डालेंगे वो कर देते हैं इसका नाम वेदर इमेजेस। ठीक है, इक्वल टू और ये ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें सारे जो मैपिंग है वो ऐड करते हैं। सो क्लियर के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सनी इमेज। सो ये बेसिकली स्ट्रिंग नहीं होगा, ये सनी जो हमने वहाँ इंपोर्ट किया वो होगा। ठीक है, उसके बाद रेन के लिए हम करेंगे, तो ये हमने मैपिंग बनानी है इसकी आगे, तो ये हमने अभी फ़िलहाल कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब बेसिक सा थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट API वाला काम हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग हमें ठीक करना होगा। तो क्योंकि हमारा डेटा जो आ रहा है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमने सेट डेटा में सेव कर दिया है, तो हम डेटा डॉट करके कुछ भी करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, ऑन क्लिक पे हैंडल इनपुट चेंज। सो ये ऑन क्लिक नहीं होगा, ऑन चेंज होगा। तो इसको यहाँ पे
ऐसे करते हैं। अब ये जो हमने बनाया है ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं ऑन कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज एरो फंक्शन सिंपल। यहाँ पे हम करेंगे इफ़ ई डॉट, सो बेसिकली यहाँ से हमें एक इवेंट ट्रिगर होगा जो यहाँ ई में मिलेगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेट वैल्यू इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम वो चेक लगाएंगे इफ़ वैल्यू डॉट ट्रिम। सो ट्रिम बेसिकली देखता है कि अगर आपने स्पेस दे रखा तो उसको रिमूव कर देगा। इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि सिर्फ स्पेस दे के आपने इनपुट बॉक्स को फिल नहीं किया है, मतलब आपका जो इनपुट बॉक्स में आपने एंट्री किया है वो कोई कैरेक्टर है उसमें तो ही आगे बढ़े, अदरवाइज इफ़ से बाहर हो जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे सेट सिटी और दे देंगे वैल्यूज़ में, तो हमारा जो सिटी का नेम है वो सेव हो जाएगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था उसमें जाएंगे, उसमें हमारे काम का जो चीज़ था वेदर में। सो वेदर में जो 0th पे है उसका मेन हमें ये चाहिए। मेन में जैसे मिस्ट मिला ये हमारे काम का चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डेटा डॉट वेदर डॉट मेन, सो वेदर 0 में आएगा, मैं लिख के बताता हूँ आपको। सो डेटा 0 डॉट मेन, अगर ये है तो पी टैग में, ठीक है, डेटा डॉट वेदर 0 डॉट मेन और करली ब्रैकेट क्लोज सेव। और यहाँ पे हम ऑप्शनल चेनिंग लगा देंगे ताकि कहीं भी हमारा कुछ ब्रेक हो तो कोड फटे नहीं, ठीक है। तो ये देखो मिस्ट आ गया। अब यहाँ पे हम करते हैं न्यू दिल्ली। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है न्यू दिल्ली का दिखा रहा है जो कि क्लियर है। सो इतना हमने अभी कर लिया है। अब थोड़ा सा हम अभी CSS में करेंगे काम, ठीक है। तो जो CSS है वेदर डॉट CSS, इस पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले जो बनेगा डॉट कंटेनर, ठीक है, इसका हाइट हम दे देते हैं 100 VH, ठीक है, विड्थ देंगे 100%, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन कर देंगे क्योंकि हमें ये सिंगल पेज में चाहिए, हमें स्क्रॉल नहीं चाहिए। और यहाँ कर देंगे बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड इमेज जो है ना हम यहाँ से ही एक कॉपी कर लेंगे, ये वाला पार्ट कोई एक क्लियर वाला यूज़ कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। बाकी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। और ये सेंटर में है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कंटेनर बनाया था, तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं अभी के लिए। और जो app.js हमने किया था इसमें जो index.css में इतना कुछ है ना, ये हमें हटाना पड़ेगा। लाइन हाइट फोनेट यहाँ पे रूट में। सो यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये बीच में गैपिंग आ रहा है ये आ रहा है इंडेक्स app.css से, जो कि इतना कुछ है, तो हमारे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ से मूव करना होगा, हमें लेफ़्ट राइट से ये मार्जिन रिमूव करना होगा, तो हम मार्जिन 0 कर देंगे। तो हमारा जो स्क्रीन है ये फुल विड्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वेदर app.css में जहाँ पे हमें करना था सब कुछ। सो यहाँ पे हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स क्योंकि हमें सेंटर में करना है इसको। तो डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पे हमारा सेंटर में सब कुछ आ गया, इनपुट बॉक्स आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा बैकग्राउंड सेट हो गया हमारा, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो शो कराने हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ ऐड करना है। तो सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट वो ऐड कर लेते हैं कि विंड क्लास ऐड कर लेते हैं विंड की इन्फॉर्मेशंस के लिए। पैडिंग है वो देते हैं 5px, बॉर्डर 1px, सॉलिड वाइट कर देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 8px,
ये और फॉन्ट साइज कर देते हैं 12 पिक्सल। ठीक है, तो ये अभी हमने यूज़ नहीं करना, अभी हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने इतना कर दिया है। तो अब एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कॉफ़ी पी लेता हूँ और आप भी यहाँ तक कोड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आपने यहाँ तक कर लिया होगा और अब हम आगे करेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर इनपुट होगा और वो कंटेनर का जो बैकग्राउंड होगा वो इस जैसे लेफ़्ट टू राइट है वो टॉप टू बॉटम होगा, ताकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर दिख जाए। तो हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे, डिव क्लास नेम देंगे उसको वेदर ऐप। ठीक है, और उसके अंदर ही हमारा इनपुट वगैरह सब कुछ होगा। तो हम इस वेदर ऐप के अंदर ही सब कुछ करेंगे। तो हम इसका एक यहाँ पे क्लास भी बना लेंगे। सो इसका नाम डाल देते हैं वेदर ऐप। ठीक है, इसका पोजीशन होगा रिलेटिव। ठीक है, फिर इसमें हम एक बॉक्स शैडो ऐड कर देंगे। इसकी हाइट होगी 65 REM। आप पिक्सल में भी डालते हो, मैं इसमें REM यूज़ कर रहा हूँ। विड्थ होगी 35 REM। अगर आप पिक्सल में डाल रहे हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रेडियस देते हैं 8 पिक्सल का, कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और फ्लैक्स डायरेक्शन करना है हमें कॉलम। ठीक है, इसको करने के बाद सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये हमारा आउटसाइड में जो कि इसके अंदर हमें डालना है। ठीक है, तो हम जाएंगे वेदर ऐप में और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो हमने लिखा था टेस्ट के लिए, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ गया। अब ये जो हमने ऊपर लिखा था इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, हम ये उधर पे पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे वो करेंगे कि हमें इसका ना UI का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है रिस्पॉन्स की वैल्यू पे। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे सेट डेटा होगा, हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। न्यू दिल्ली अगर हमने यहाँ पे मान लो गुड़गांव लिखा है तो गुड़गांव का जो वेदर होगा वो डिस्प्ले होगा। तो उस वेदर के हिसाब से हमारा बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए। सो कंटेनर में जाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे स्टाइल डालेंगे। ठीक है, डबल करली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज। सो यहाँ बैकग्राउंड इमेज मैंने कैमल केस में लिखा है, क्योंकि रिएक्ट में जब आप CSS प्रॉपर्टी लिखना होता है तो आपको कैमल केस में लिखना होता है, डैश और कबाब केस यूज़ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज लिख देंगे, क्योंकि यही वैल्यू होगा और यही की है। जब की वैल्यू सेम होता है तो हम एक बार में लिख सकते हैं। अब इस बैकग्राउंड इमेज को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू डेटा में डेटा डॉट वेदर है, जो हमें चाहिए वो चाहिए डेटा डॉट वेदर, ऑप्शनल चेनिंग 0 और यहाँ पे फिर ऑप्शनल चेनिंग मेन। सो डेटा डॉट वेदर में ये है तो ये, अदरवाइज हमारा जो डिफ़ॉल्ट का जो था ना ये वाला लीनियर ग्रेडियंट ये हम उठा लेंगे। तो हम इसको हम बैकग्राउंड डॉट इमेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते बैकग्राउंड इमेजेस और यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रिंग में क्लियर। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको एक बार ये क्या है। सो बेसिकली क्या होगा, जब हम यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डेटा चेंज होगा। तो सो फॉर एग्जांपल अगर डेटा का जो वेदर में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मान लो अभी मिस्ट मिल रही है, तो मिस्ट के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जयपुर सर्च करूँगा तो जयपुर में भी मिस्ट है तो मिस्ट के हिसाब से चेंज हो गया बैकग्राउंड। और अगर कोई अच्छी जगह कैलिफोर्निया का देखते हैं, कैलिफोर्निया, तो वहाँ रेनिंग है तो रेन के हिसाब से हमारा ये बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं हुआ है, तो वो हम अभी करेंगे। सो यहाँ पे हमने ये कर दिया, बट इसमें हमें ये जो है एक्चुअली में इसको यहाँ से ऐसे रिमूव करते हैं। बेसिकली ये हमें जो API से रिस्पॉन्स आएगा उसका वेदर नेम होगा,
तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको वेदर नेम करके वेरिएबल में लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो करना है हमें वो बेसिकली ऐसे करना है कि बैकग्राउंड इमेजेस, और जो हमारा वेदर का नेम है वो डाल देंगे एज अ की। तो जो बैकग्राउंड से मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, सो वेदर नेम मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्ट आएगा तो मिस्ट वाला ग्रेडियंट लग जाएगा, अगर रेन आएगा तो रेन वाला ग्रेडियंट बैकग्राउंड लग जाएगा, जो कि यहाँ पे लग रहा है। सो अभी हमारा जो बैकग्राउंड एंड कंटेनर है ऑलमोस्ट सेम टाइप का दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे वेदर ऐप में। हम यहाँ करेंगे स्टाइल, ठीक है, यहाँ डबल करली ब्रेसेस और यहाँ डालेंगे बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। बैकग्राउंड इमेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा या तो वो होगा, अगर हमें वेदर नेम मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है, सो वेदर नेम अगर हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड इमेज डॉट रिप्लेस, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे बैकग्राउंड इमेज को टू राइट को हम रिप्लेस करेंगे टू टॉप से, और इसमें सो बेसिकली ऐसा कुछ होगा स्टाइल वेदर ऐप का। सो जो कंटेनर है वो कुछ बैकग्राउंड इमेज लेफ़्ट से राइट जाएगा, और जो इसका जो चाइल्ड वाला कंटेनर है वो टू राइट की जगह से टू टॉप से होगा हमारा उसका कलरिंग, तो थोड़ा सा हमें बेटर व्यू उसके लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्लियर का है वो स्पेलिंग गलत है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इमेज है वो लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो डिफ़ाइन किया था वो क्लियर सी जो है वो कैपिटल लेटर में है, तो हमको यहाँ भी सी कैपिटल लेटर में कर देना होगा, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड है वो इमेज है। सो अब इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे, तो इसकी हाइट को हम कम कर देते हैं। हम यहाँ पे 40 REM हाइट दे देते हैं, सो जो कि डिसेंट दिख रहा है अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इनपुट बनाया था हमने, इसको हम क्लास नेम देते हैं सर्च बार। सो कुछ इस तरीके से लुक अभी आ रहा है हमारा, क्लोज में ही है हम जहाँ पे ये है और ये दिख रहा है। अब हम करेंगे क्या, बैकग्राउंड इमेज हमें यहाँ डिस्प्ले कराना है तो वो भी डालेंगे। सो अभी अलाइनमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट एसेट्स वगैरह डाल रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा व्यू मिल जाए कि हम क्या बना रहे हैं। और इसको सेव, सो ये कुछ ऐसा आने लग गया है। अब इसकी पोजीशनिंग वगैरह करनी है हमें और इस इनपुट बॉक्स, ताकि ये बेटर व्यू दिखे। अब मैं जैसे यहाँ पे कोई और सिटी सर्च करता हूँ, कैलिफोर्निया, तो उसका क्लाउड्स है तो क्लाउड्स आ गया। तो इसी तरीके से हम चीज़ें ऐड ऑन कर देंगे ताकि बेटर सा व्यू दिखना है लग जाए। सो इतना करने के बाद अभी हमें थोड़ा सर्च को बेटर करना है, और ये जो ट्रेन आ रहा है इन सबको थोड़ा बेटर करना है, तो हम सर्च का पूरा कंपोनेंट का बनाएंगे अभी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ सर्च बार करके, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक कंटेनर बनाएंगे, उसका नाम दे देते हैं सर्च। इस कंटेनर के अंदर हमारा हम जो सर्च कर रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया सर्च कर रहे हैं या फिर कोई और सिटी सर्च कर रहे हैं, उसका नाम आएगा। प्लस हम थोड़े आइकन्स भी यूज़ करेंगे। आइकन्स के लिए मैं टैबलर आइकन यूज़ करूँगा, जो कि आप यहाँ पे गूगल कर सकते हैं, टैबलर आइकन, ठीक है। तो ये टैबलर आइकन यूज़ करेंगे हम, जिसमें से हमें कुछ लोकेशंस वगैरह के मिल जाएगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टैबलर और रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। तो टैबलर आइकन्स फॉर रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से खोलेंगे, और जैसे यहाँ पे दे रखा है यान से करने का या फिर npm से, तो npm इंस्टॉल ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे, वापस हम टर्मिनल में जाएंगे, मैं अपनी फाइल में हूँ, डेस्कटॉप वेदर ऐप में ही हूँ, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि इंपोर्ट आइकन लेफ्ट वगैरह, वैसे आप यूज़ करना है, तो इसको हम यहाँ से
कॉपी कर लेंगे। मैं एग्जैक्टली इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं जो यूज़ करूँगा मैं यहाँ से सर्च कर लूँगा कि कौन सा आइकन है। तो हम मैप सर्च करते हैं, मैप के लिए कौन कौन सा आइकन हमें मिलता है। सो पिन लोकेशन ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको यूज़ करते हैं। तो मैप पिन है और ये मैप पिन है, दोनों ही मैप पिन है। सो बेसिकली इसका क्या है, आइकन मैप पिन फील्ड। तो कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। अपने टॉप में चले जाना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट कैपिटल में आइकन, फिर एग्जांपल खुद ही सजेशन आने लग जाएगा, आइकन मैप पिन फील्ड। सो ऐसे आप टैब मारोगे तो आ जाएगा। तो ये एग्जांपल के लिए था, ठीक है। तो हमने अभी सर्च बनाया, सर्च में हम एक और कंटेनर बनाएंगे, div क्लास नेम सर्च टॉप, क्योंकि ये सर्च के टॉप पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने आइकन अभी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इस आइकन के जस्ट बाद में हम p टैग में जो हमने यहाँ पे जो ये पार्ट डाला था पहले, ये वाला, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये p टैग यहाँ से मुझे रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। और हमें इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे वेदर नेम करके, जो कि हमें वेदर का नेम दे देगा। तो हम सिंपली यहाँ पे यही लिख देंगे, हमारा काम इजी हो गया है। तो आइकन मैप फील्ड हो गया, वेदर हो गया। अब हमें जो ये इनपुट है ये हमें थोड़ा अलग कंटेनर में ले जाना है। तो सर्च टॉप हो गया। अब यहाँ पे हमें बनाना है, सॉरी यहाँ पे देना अपने div क्लास नेम सर्च बार, ठीक है। सर्च बार में हम ये पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो बेसिकली सर्च बार में ये होगा, प्लस एक आइकन हम और ऐड करेंगे, जिस आइकन का नाम होगा आइकन सर्च, और यहाँ टाइप करेंगे। मेक श्योर कि आइकन सर्च यहाँ इंपोर्ट हो गया और टॉप में आइकन सर्च आ चुका है, तो इशू नहीं करेगा। हम लोडिंग को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर API रिस्पॉन्स जब तक देगा तब तक हम वहाँ पे कुछ यूज़र को दिखाएंगे कि लोडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हम दे देंगे कमांड V, लोडिंग अगर हो रहा है तो टेक्स्ट दिखा देते हैं, मान लो नॉट फाउंड, ठीक है। एल्स हमारा कंपोनेंट है ही, हम इमेज डिस्प्ले करा देंगे। ऐसा कुछ अभी के लिए हम कर देते हैं। यहाँ नॉट फाउंड की जगह p टैग दे देंगे और p टैग के अंदर नॉट फाउंड को डाल देते हैं। सो लोडिंग की वैल्यू हमने चेंज नहीं की है, बट अब हम करेंगे। जब भी फेच रिजल्ट कॉल होगा तो यहाँ पे हम कर देंगे सेट इज लोडिंग ट्रू, और जैसे ही यहाँ पे इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा है तो यही वाला पार्ट होगा, और अगर नहीं है एल्स तो सेट डेटा, और यहाँ पे कर देते हैं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। और इन बोथ केसेस में यहाँ सेट इज लोडिंग फॉल्स, ठीक है। ये करने के बाद एक बार देख लेते हैं। तो अभी जो हमारा है नॉट फाउंड है, क्योंकि हमने कुछ सर्च नहीं किया है। आइकन्स आ गए हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है। तो स्टिल नॉट फाउंड दिखा रहा है। नॉट फाउंड कहाँ से आ रहा है मुझे देखना होगा। सो हमने यहाँ जो नॉट फाउंड लिखा था वो है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर लोडिंग हो ही रहा है तो नॉट फाउंड, ठीक है। और उसके बाद एक और कंडीशन आएगा जो कि हम अभी नहीं लगा रहे हैं, हम बाद में लगाएंगे।
सो बेसिकली यहाँ पे लोडिंग नहीं था, इज लोडिंग था हमारा वेरिएबल का नाम। सो मिस्टेक हो गया था मेरे से, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं, एक्स कुछ नहीं है तो नॉट फाउंड आएगा। बट अगर हम यहाँ पे किसी सिटी का नाम डालते हैं, न्यू दिल्ली, और जैसे ही उसका इमेज मिल जाएगा, तो इमेज ये थोड़ा फ्लिक कर रहा है, वो अभी हम सब फिक्स करेंगे अभी। सो आई होप कि आपने इतना कोड कर लिया है, और नहीं तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी ब्रेक टाइम, और ब्रेक टाइम के बाद फिर वापस मिलते हैं। तब तक आप इतना कर लेना। आई होप कि आपने इतना कुछ कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इमेज की थोड़ी सी प्लेसमेंट वगैरह सही से करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे भी चीज़ें बदलनी है HTML वाले पार्ट में, सो वो भी हम करते हैं। सो आगे हम अब क्या करने वाले हैं कि अभी जो यहाँ पे इस लोडिंग में हमने नॉट फाउंड डाला था, वो अभी हमें इसको रिप्लेस करना है, और इस लोडिंग के जगह हमें यहाँ पे लोडिंग वाला जो हमने इमेज डाला था उसको यूज़ करेंगे। सो इमेज यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स में इसकी जगह पे हमें लोडिंग ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर इस लोडिंग है तो लोडिंग वाला इमेज दिखे, और अगर लोडिंग हो चुका है और फिर हम एक और टर्नरी ऑपरेटर लगाना है, तो यहाँ पे हम डालेंगे इसको कि डेटा डॉट नॉट फाउंड है। अगर हमें कुछ मतलब नहीं मिला है तो उस केस में हम फिर से यहाँ पे डालेंगे पी टैग में। सो बेसिकली पी, ठीक है। तो ऑल सॉर्टेड है। सो इस तरीके से कुछ हमें करना था जो हमने कर दिया है, ठीक है। इनकी अलाइनमेंट हमें सही करनी होगी, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे, ये देखो कुछ लोडर इस तरीके से दिख रहा है। तो एक बार लोडर लोड हो जाएगा तो हट के इमेज आ जाएगा, अदरवाइज ये लोड लेता रहेगा। सो इतना करने के बाद हमें अब कंटेनर बनाना है। तो यहाँ पे एक पहला एक कंटेनर डिव क्लास वेदर करके हमें बनाना है। अब इस कंटेनर के अंदर हमें 2-3 और कम कंटेनर बना रहा है। डिव क्लास वेदर, वेदर डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं, वेदर डेट, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी थी कि यहाँ पे एक मेन कंटेनर बनेगा, उसके अंदर हमें ये सब कुछ पैरेलल में चाहिए, इस तरीके से कुछ, और ये तीनों हमें कॉपी कर लेना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना है। सो वेदर हो गया, वेदर डेट हो गया, और यहाँ पे हमें करना है वेदर डेटा। 3 कंटेनर हमने बना लिया है। सो यहाँ तक अभी कर दिया है। अभी इसको लोडर को हमें थोड़ा सा इमेज साइज कम करना है, तो हम यहाँ पे लोडर को इमेज के साथ क्लास नेम दे देंगे लोडर, और इसका हाइट सेट कर देंगे डॉट लोडर। हाइट इक्वल टू 2 rem कर देते हैं। ये ठीक लग रहा है। सो ये लोड होगा, और अदरवाइज इस तरीके से चलता रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो यहाँ तक आप कर लो कोड, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बाकी का जो है, जो बाकी का पार्ट है, जो मेन अलाइनमेंट एंड इमेजेस वगैरह सब डालने हैं, उस वीडियो में करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।